पूरा उत्तर भारत इस समय जहरीली हवा में सांस ले रहा है। हालात इतने खराब हैं कि लैंसेट की एक रिपोर्ट बताती है कि साल 2022 में लगभग 17 लाख से ज़्यादा लोगों ने सिर्फ पोल्यूशन के कारण अपनी जान गंवाई। इतना ही नहीं, हर साल ये जहरीली हवा हमारे अर्थव्यवस्था को भी अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचाती है। और हमेशा की तरह इस साल भी हवा की क्वालिटी बेहद खतरनाक स्तर पर जा चुकी है, जिसकी वजह से फिल्मों में करोड़ों रुपए खर्च करके एक रेगिस्तानी जैसा माहौल या धुंध जैसा माहौल दिखाया जाता है ना, वही नज़ारा आप इस समय दिल्ली में बिना किसी स्पेशल इफेक्ट के अपनी आंखों से लाइव देख सकते हैं। लेकिन सरकार इस समस्या को हल करने के बजाय कई जगहों पर AQI के आंकड़े कम करने की कोशिश कर रही है और ये सब कैमरे पर कैद हुआ है। दिल्ली के AQI स्टेशनों के बाहर पानी का छिड़काव किया जा रहा है, इसलिए कि वो मशीनें 200 से 300 तक का ही AQI दिखाए, इससे ज़्यादा नहीं, जबकि असलियत इससे कई गुना ख़राब है और अब हम उसको देख रहे हैं। हकीकत तो तब पता चलती है जब कोई घर से बाहर कदम रखता है। लोगों के घरों में एयर प्यूरीफायर 700 से 800 तक का AQI दिखा रहे हैं। बच्चे, बुजुर्ग, यहाँ तक कि स्वस्थ लोग भी इस हवा से बीमार पड़ रहे हैं। हालत इतने ख़राब है कि हमारे केंद्र सरकार से लेकर के दिल्ली सरकार के तमाम मंत्री इस समय अपने ऑफिसों में एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आम जनता अपने हाल पर है। अमीर लोग कुछ दिनों के लिए भले ही गोवा चले जाएं या पहाड़ों पर जा सकते हैं साफ हवा के लिए, लेकिन गरीबों का क्या? वो सोशल मीडिया पर सरकार का बचाव करेंगे, दूसरों पर दोष डालेंगे और असली समस्या को समझने की कोशिश भी नहीं करेंगे। इसी बीच भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब होती जा रही है। हर साल 2 महीने के लिए पोल्यूशन पर खूब शोर मचता है, लेकिन नए साल में फिर वही हालात हो जाते हैं। कोई दिवाली को दोष देता है, कोई पराली को दोष देता है, कोई वाहनों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराता है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज़्यादा जटिल है। कई नेता इस मुद्दे को गंभीरता से लेते ही नहीं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर सरकारें इस समस्या को गंभीर रूप से हल करने में दिलचस्पी क्यों नहीं ले रही हैं, और व्यक्तिगत तौर पर क्या कर सकते हैं हम और आप ताकि हम स्वस्थ रहें। नमस्ते, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं कड़क। अगर हम सिर्फ नॉर्थ इंडिया का हाल देखें तो समझ में आता है कि दिल्ली में हर 100 में से 15 जो जाने जा रही हैं प्रदूषण की वजह से जा रही हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और यूपी में हवा सबसे ज़्यादा जहरीली है। कुछ लोग मानते हैं कि पराली इसकी सबसे बड़ी वजह है, जबकि कुछ लोग दिवाली के पटाखों को इसके लिए जिम्मेदार बताते हैं। कई लोग सिर्फ वाहनों को दोषी बताते हैं और सरकार भी BS4 वाहनों पर पाबंदी लगा देती है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज़्यादा अलग है। एक मैप देखते हैं, उससे देखने से साफ पता चलता है कि प्रदूषण सिर्फ दिल्ली और NCR की समस्या नहीं है, बल्कि पश्चिम बंगाल, मुंबई और देश के तमाम दक्षिणी हिस्सों में भी कई बार हवा बेहद ज़्यादा ख़राब हो जाती है। यानी ये सोचना कि केवल प्रदूषण उत्तर भारत में ही फैला हुआ है, ये एक भ्रम है। ये पूरे भारत की समस्या है, लेकिन सवाल ये है कि हर साल हालात इतने ख़राब कैसे हो जाते हैं। अगर दिल्ली NCR की बात करें तो यहाँ सिर्फ 30% प्रदूषण स्थानीय स्रोत से आता है, यानी दिल्ली से, और बाकी का जो 70% प्रदूषण है वो दिल्ली के बाहर से आता है। दिल्ली के आसपास मौजूद शहर जैसे कि हरियाणा का गुरुग्राम, फरीदाबाद, यूपी के गाजियाबाद और नोएडा मिलकर के लगभग 35% दिल्ली के प्रदूषण में योगदान करते हैं। वहीं पराली यानी स्टबल बर्निंग आमतौर पर 8 से 10% का प्रदूषण दिल्ली की हवा में जोड़ती है। हाँ, कुछ दिनों में ये 35% तक पहुँच जाता है, लेकिन बहुत कम समय के लिए। स्थानीय स्तर पर वाहन सबसे ज़्यादा बड़ा प्रदूषण का स्रोत है, जैसे कि दिल्ली में 51% पॉल्यूशन के लिए ये जिम्मेदार है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन जो साइट हैं, इंडस्ट्री है, सड़क पर उड़ने वाली जो धूल है, ये भी दिल्ली का प्रदूषण का बहुत बड़ी वजह है। लेकिन असली कारण समझने के लिए हमें नॉर्थ इंडिया की ज्योग्राफिकल जो कंडीशन है उसको समझना होगा। ये इलाका एक तरफ से हिमालय की ओर और दूसरी तरफ से अरावली से घिरा हुआ है। मानसून खत्म होते ही हवा उत्तर पश्चिम से बहने लगती है, जो इससे पहले ईस्ट से आ रही थी। तापमान भी गिरने लगता है, ज़मीन ठंडी हो जाती है और ऊपर की जो हवा है आसमान में वो भी ठंडी होने लगती है, और इसके बीच में होती है गर्म हवा जो यहाँ ट्रैप हो जाती है, और इसी गर्म हवा में होता है प्रदूषण जो दोनों स्तर के बीच में फंस जाता है। ऐसे में PM 2.5 और PM10 जैसे जो प्रदूषण के कण हैं वो कहीं नहीं जा पाते और वातावरण में एक ट्रैप बन जाता है। यही वजह है कि हर साल अक्टूबर और नवंबर में हवा सबसे ज़्यादा ख़राब होती है। इस प्राकृतिक समस्या के साथ जब पराली, वाहनों का धुआं, निर्माण का स्थलों की धूल और इंडस्ट्री का धुआं जो है, सड़क की धूल, ये सब मिल जाते हैं तो हालात बहुत ज़्यादा गंभीर बन जाते हैं। मुंबई और पुणे जैसे शहरों में स्थानीय प्रदूषण की वजह से हवा ख़राब होती है। जहां कंस्ट्रक्शन होता है वहां आप देख सकते हैं कि रेत, सीमेंट, बजरी सब कुछ खुलेआम सड़क पर पड़ा होता है और इससे धूल उड़ती रहती है। कई बार किसी बस की गुजरने के बाद आपने देखा होगा सड़क पे कि धूल का एक गुब्बारा सड़क उड़ता है। यही जो है वो सड़क पे उड़ने वाली धूल है। सफाई कर्मचारी भी झाड़ू लगा करके धूल को खुले में ही कोने में जमा कर देते हैं, जो पूरे दिन हवा के साथ इधर उधर फैल जाती है। सड़कें टूटी रहती हैं, काम अधूरे पड़े हैं, फुटपाथ गायब हो चुके हैं, और इन सब का नतीजा है कि हवा और ज़्यादा जहरीली हो गई है। ये सिर्फ 2 महीने की बात नहीं है, बल्कि पूरे साल होता है।
हमारे अस्पतालों में जो ओपीडी है वहाँ 25 से 30% मरीज सिर्फ प्रदूषण से जुड़ी बीमारियों के कारण आ रहे हैं, जैसे कि गले में इन्फेक्शन, सीने में जमाव, आंखों में जलन। प्रदूषण की वजह से दिल्ली एनसीआर का हर इंसान अपनी ज़िंदगी के 10 साल कम जी रहा है। पूरे भारत में ये नुकसान करीब 5 साल का है और दिल्ली में 10 साल का है। यहाँ तक कि गर्भ में पल रहे बच्चे भी प्रदूषण के असर से नहीं बच पा रहे हैं। समय से पहले डिलीवरी हो जाती है, कम वजन वाले बच्चे पैदा हो रहे हैं और उनके अंगों का विकास नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य भी इसकी वजह से खराब हो सकते हैं। कई लोग सोचते हैं कि पॉल्यूशन सिर्फ फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन ये हमारे हार्मोन्स और पुरुषों की प्रजनन क्षमता को भी खराब कर सकता है। सुबह टहलने जाने जैसे जो साधारण काम भी है, अब वो खतरे से खाली नहीं है। अमीर लोग कुछ दिनों के लिए बाहर निकल सकते हैं, दिल्ली छोड़ करके जा सकते हैं, लेकिन आम लोग, बच्चे, बुजुर्ग, उनका क्या? जबकि नेता एयर प्यूरीफायर की हवा में बैठते हैं और आम नागरिक जहरीली हवा में सांस ले रहा है। सरकार हर साल कुछ दिनों के लिए कंस्ट्रक्शंस को रोक देती है, ग्रैफ 4 लगा देती है, ट्रकों की एंट्री बैन कर देती है, स्कूल बंद हो जाते हैं, लेकिन जब स्थायी उपाय इस समस्या का कोई नहीं ढूंढता है, बल्कि हम उसको सिम्टम्स को ट्रीट कर रहे हैं। इस बार तो कई जगह ये अस्थायी कदम भी नहीं उठाए गए, क्योंकि मशीनों की रीडिंग ही कम दिखाई गई घोटाला करके। कई न्यूज़ चैनल्स ने ये साबित भी किया है कि आधे से ज़्यादा AQI स्टेशन दिल्ली में ख़राब पड़े हैं, या वो ऐसी जगह लगाए गए हैं जहाँ ग्रीनरी है, यानी हरियाली है, ताकि रीडिंग ही कम आए। नरेला का AQI का जो स्टेशन है वो ITI कैंपस में लगाया गया है, जहाँ पहले से बहुत ज़्यादा पेड़ मौजूद है। बवाना का जो स्टेशन है वो एक अस्पताल के गार्डन में लगा हुआ है और वो भी बंद पड़ा है, यानी आंकड़ों में भारी गड़बड़ी की जा रही है। लोग अब अपने घरों में निजी AQI डिवाइस लगा करके असली स्थिति सोशल मीडिया पर ला रहे हैं। सरकार का मकसद शायद ये दिखाना है कि दिल्ली की हवा सुधर गई है, ताकि कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्रीज बिना रोके चल सके। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत 2019 से 2024 तक 9,650 करोड़ रुपए जारी किए गए सरकार की तरफ से। दिल्ली NCR की 6 सिटीज़ को 428 करोड़ रुपए मिले, लेकिन रिपोर्ट बताती है कि किसी शहर ने इस पैसे का कोई सही इस्तेमाल किया ही नहीं। ये हालात बताते हैं कि सरकार की रणनीति काम नहीं कर रही है। कई लोग कहते हैं कि नॉर्थ इंडिया की भूगोलिक स्थिति ही ऐसी है कि इसको बदला ही नहीं जा सकता, इसलिए हवा यहाँ खराब हो जाती है। लेकिन ये सच नहीं है, क्योंकि भौगोलिक स्थिति तो हमेशा से ऐसी ही थी, लेकिन प्रदूषण की समस्या पिछले 10 से 15 सालों में बढ़ गई है। यानी ये सब कुछ मैनमेड समस्या है। चीन में भी 10 साल पहले तक बीजिंग की हवा बहुत ज़्यादा खराब हुआ करती थी, बिल्कुल दिल्ली जैसे, लेकिन उन्होंने ठोस कदम उठाए। कोयले के प्लांट बंद किए, इलेक्ट्रॉनिक बसें चलाई, पुरानी गाड़ियां हटाई और 35 करोड़ पेड़ लगाए। नतीजा ये हुआ कि बीजिंग का AQI अब औसतन 100 के नीचे रहता है, यानी बहुत स्वस्थ। वहाँ की लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट जो है वो 2.5 साल बढ़ गई है। और यहाँ हमारे नेताओं की इच्छा शक्ति ही नहीं है कि वो ऐसा कुछ काम कर सके। कोई किसान को नाराज़ नहीं करना चाहता, कोई पराली का मुद्दा नहीं उठाना चाहता, कोई उद्योगपतियों को नाराज़ नहीं करना चाहता, इसलिए फैक्ट्रियों पर कोई कार्रवाई नहीं होती। विपक्ष भी ना के बराबर विरोध करता है, इसलिए सरकार भी कोई ठोस कदम उठाते नहीं। जब तक नेता और जनता दोनों गंभीर नहीं रहेंगे, ये समस्या जाएगी नहीं। इसलिए इस जहरीली हवा में मैराथन और साइकिलिंग इवेंट कराए जा रहे हैं, जिसमें पढ़े लिखे लोग भी भाग ले रहे हैं। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि 800 AQI में दौड़ने का मतलब आपके फेफड़ों को खत्म करना है। मतलब AQI 800 तक क्रॉस कर गया और आपका IQ 80 भी नहीं पहुंच पाया। सरकार गंभीर हो या ना हो, हमें खुद सावधानी बरतनी चाहिए। इस मौसम में बाहर की जो एक्टिविटीज़ है उसको कम कर दीजिए, खेल कूद के लिए बाहर ना जाएं और कम से कम 2 महीने तक तो ऐसा परहेज करें। साथ ही जब बाहर निकले तो N95 मास्क जरूर पहनें। कड़क चैनल सरकार से अपील करता है कि जो भी कुछ करें इस मुद्दे पर ठोस से ठोस कदम उठाएं, ताकि दिल्ली और दिल्ली NCR की जो जनता है उसके स्वास्थ्य से जो खिलवाड़ हो रहा है उसको रोका जा सके। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।